उत्तरी कोलकाता के खरहदा में सुजीत पॉल केटरिंग का काम करते हैं। साल 2005 में उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ फ्लेवर्स केटरर्स शुरू किया। शादी पार्टियों में खाना बनाते थे। उनकी पूरी टीम थी, इसलिए उनके साथ कई लोगों को रोजगार मिलता था। तीन चार साल में काम जम गया और जिंदगी ठीक चलने लगी। सुजीत के निम्न मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में 3 सदस्य हैं। 2020 में कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ तो सब ठहर गया। सबसे बुरा हाल सुजीत जैसे स्वरोजगारियों का हुआ जो अपने ही काम से अपनी जीविका चलाते हैं। कोविड से पहले उन्हें हर महीने कम से कम 2 काम तो मिल ही जाते थे। उनकी टीम का खर्चा मजदूरी निकालकर हर महीने 40 से 50 हजार रुपए बच जाते थे। सुजीत की योजना थी कि अब अपना एक रेस्टोरेंट भी बनाएंगे, लेकिन अब पार्टियों पर पाबंदी है। सुजीत के ग्राहक मध्यवर्गीय हैं जिन पर कोविड का असर हुआ है और अब 2 महीने में एक बड़ा काम भी नहीं आता। बचत खत्म हो गई। बड़े केटरर्स के यहाँ ठेके पर काम मिला नहीं तो सुजीत ने अपने इलाके में एक छोटा सा होम डिलीवरी नेटवर्क शुरू किया, लेकिन इससे महीने के 10,000 रुपए मिलने भी मुश्किल हैं। सुजीत जैसे बहुत से लोग जिनके पास नौकरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उम्मीदों और सपनों के साथ कारोबार का एक दांव खेला और स्वरोजगार से रोजगार देने वाले बन गए। कोविड ने उनका सब ध्वस्त कर दिया। स्वरोजगार का मतलब उन लोगों से है जो खुद से कोई कारोबार शुरू करते हैं। दिहाड़ी मजदूर, ब्यूटी पार्लर चलाने वाली कोई महिला, LIC का कोई एजेंट या फिर सड़क रेहड़ी पटरी लगाने वाला कोई व्यक्ति, ऐसे तमाम लोग स्वरोजगार के दायरे में आते हैं। सुजीत की ही तरह कोविड और लॉकडाउन की वजह से उन सब का धंधा न केवल मंदा हुआ, बल्कि ज्यादातर लोग अपने लोन चुकाने में भी नाकाम रहे हैं। पूंजी तो ज्यादातर की खत्म हो ही गई। सुजीत ने भी एक निजी ऋणदाता से 5 लाख रुपए का बिजनेस लोन भी ले रखा था। लोन की किश्तें चुकाने में नाकाम रहने के कारण उन्होंने अपनी कुछ बचत जमा कर लोन का भुगतान टलवाया। आंकड़े बताते हैं कि आर्थिक गणना 2013-14 के अनुसार भारत में छोटे और मझौले उद्योगों में मध्यम इकाइयों की संख्या केवल 5,000 है। 72% इकाइयां केवल स्वरोजगार हैं या कि कोई काम न मिलने पर किए जाने वाले धंधे हैं जिसमें एक भी कर्मचारी नहीं है। 2016-17 में कुल रोजगारों में स्वरोजगार 13% था। यह अनुपात 2017-18 में 15% रहा और 2018-19 में 17%, 2019-20 में 19% था। 2016-17 में कुल स्वरोजगार 5.4 करोड़ और 2019-20 में 7.8 करोड़ पर था। लेकिन इस दौरान वेतन भोगियों का आंकड़ा 8.6 करोड़ पर स्थायी रहा। ये दिखाता है कि मालिक के अलावा ये स्वरोजगार अन्य रोजगार पैदा नहीं कर सके। केवल 4% स्वरोजगारी ऐसे हैं जो अन्य लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश में कुल रोजगाररत लोगों में से लगभग 25 करोड़ स्वरोजगारी हैं और स्वरोजगार अब भी रोजगार का प्रमुख स्रोत है। कुल कार्यबल का करीब 52% हिस्सा स्वरोजगारियों का है। 2021 के बजट में क्या मिला? भारत का बजट स्वरोजगारियों के लिए सीधे तौर पर कुछ नहीं करता। बीते बजट में रेहड़ी पटरी वालों को सस्ते कर्ज की योजना मिली थी, लेकिन सुजीत जैसे मझौले कारोबारी इसके पात्र नहीं बन सके। छोटे उद्योगों के लिए बनी स्कीमें जैसे क्रेडिट गारंटी का बहुत फायदा उन कारोबारियों को नहीं मिलता जिनके पास उत्पादन इकाइयां नहीं हैं। बीते 1 दशक में ज्यादातर स्वरोजगारी सेवाओं में सक्रिय हुए हैं, उनके लिए सीधे मदद की कोई योजना नहीं है। इस तरह के ज्यादातर कारोबारी असंगठित और गैर पंजीकृत हैं। लोन और क्रेडिट गारंटी से सीमित मदद ही मिली। सरकार प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी PMEGP जैसी योजना लेकर आई है, जिसके जरिए स्वरोजगारी लोगों के लिए लोन संबंधी सुविधाएं देती है, लेकिन कर्ज देना बैंकों के हाथ में है। NPA के दबाव के कारण स्वरोजगारियों को बैंक से कर्ज मिलने में हमेशा मुश्किल होती है, इसलिए उन्हें निजी महाजनों की शरण में जाना होता है। बस इतना सा ख्वाब है। सुजीत का ख्वाब बड़ा नहीं है, वो तो अब अपना कारोबार दोबारा खड़ा करना चाहते हैं। उनको लगता है कि सरकार अगर सबको वित्तीय पैकेज देती है तो स्वरोजगारियों को क्यों नहीं? क्या उन्हें सस्ता कर्ज नहीं मिल सकता?
कोई तो योजना बने जो उन जैसे करोड़ों को कोविड की मार से उबरने में मदद करे। सुजीत याद करते हैं कि उनके जैसे कई स्वरोजगारी काम बंद करके गांव चले गए और खेती या गांव में दुकान खोलकर जीविका चला रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि बजटों के पास हर वर्ग के लिए व्यवस्था नहीं होती, इसलिए स्वरोजगारियों को मदद की योजना का काम राज्यों को संभालना चाहिए। राज्यों को केंद्र की मदद से ऐसी सीधी सहायता स्कीमों पर काम करना होगा जो सुजीत जैसों की जिंदगी पटरी पर ला सके। वो बाजार का बेहद जरूरी मध्य वर्ग है जो रोजगार जुटाते भी हैं और बांटते भी हैं।